हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचिका यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड 12 में मैं आपको कथा सुनाऊंगी केकई का भवन में जाना और राजा दशरथ से वरदान प्राप्ति। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राज तिलक के लिए उल्लासित महाराज दशरथ ने शीघ्र राज कार्यों से संपन्न होकर राम के राज तिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी प्राण से प्रिय रानी केकई के पास पहुंचे। केकई को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उनके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि वह रुष्ट होकर महारानी केकई कोप भवन में चली गई हैं। महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राण प्रिया मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखराए भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसी क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रुद्ध होकर तुम कोप भवन में आ गई हो? यदि तुम किस बात के लिए दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज के इस प्रकार के मनुहार करने पर केकई बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने के लिए शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल पूरी करता हूँ। इस पर केकई बोली, महाराज, पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की ही सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी मैं उसे तत्काल पूरी करूंगा। महाराज के सौगंध लेने से आश्वस्त हो जाने पर केकई बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वरदान की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर मुझे यह दें कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक कर दें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए आप वन जाने की आज्ञा दें। मेरी इच्छा है कि राम आज ही वल्कल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। केकई के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असहाय पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल पश्चात जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, रे कुलघातिनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। राम तो तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को बिना किसी अपराध के मैं भला कैसे निर्वासित कर सकता हूँ? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण का त्याग कर सकता हूँ, किंतु राम का वियोग सह नहीं सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की बात के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग अवश्य पूरी करूंगा। महाराज दशरथ के इन दिन वचनों को सुनकर केकई तनिक भी द्रवित नहीं हुई। वह बोली, हे राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर स्वयं को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा अपना वचन नहीं निभाए जाने पर मैं तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही साथ स्त्री हत्या के दोषी भी हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बारंबार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से केकई को मनाने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। अंबर से उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर केकई ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दीजिए और भरत के राज तिलक की घोषणा कराइए। सूर्योदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुंचे और महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। केकई एवं दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर कहा, हे राजाधिराज, रात्रि का समापन हो गया है और गुरु वशिष्ठ का आगमन भी हो चुका है। अतएव आप शैया को त्याग कर गुरु वशिष्ठ के पास चलिए। सुमंत के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को पुनः असहाय वेदना का अनुभव हुआ और वे फिर से मूर्छित हो गए। उनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल केकई बोली, हे महामंत्री, अपने प्रिय पुत्र के राज्याभिषेक के उल्लास के कारण महाराज रात भर से सो नहीं सके। उन्हें अभी अभी निंद्रा आई है। महाराज निंद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं। तुम शीघ्र ही जाकर राम को यहीं बुला लाओ। केकई के आदेशानुसार सुमंत रामचंद्र को उनके महल में बुला लाए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।